नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं बांका शहर के कृषि केंद्र में, जहां पर कि बिहार सरकार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की तरफ से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका विषय सूक्ष्म सिंचाई आधारभूत सूक्ष्म बागवानी योजना है। इसी कड़ी में आज यहाँ पे बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं, जिनको कि कृषि के अलग अलग तरीके, खेती करने के अलग अलग तरीके यहाँ के अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है एक कृषि विभाग के एक निदेशक। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज का कार्यक्रम क्या था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ENS मीडिया में। क्या कार्यक्रम था आज का? देखिए, आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई आधारित कार्यक्रम है। इसमें किसानों को बताया जा रहा है कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और पानी बहुत आवश्यक ही नहीं बल्कि बीज के बिना तो सिंचाई हो नहीं सकती, और तो सिंचाई में जो खर्च हो रहा है बहुत सारा, आप समझ सकते हैं। सिंचाई में खर्च का कहने का मतलब ये हुआ कि सतह पे जो पानी है बाष्पीकरण की तरह उड़ जा रहा है। तो दुनिया में नई तकनीक जो आई है, ड्रिप इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, जिससे कि पानी की बचत होती है। पानी की बचत का सीधा मतलब है कि सिंचाई में जो लागत आ रही है उसमें कमी आएगी, और सिंचाई में लागत में कमी आएगी, किसानों का पैसा बचेगा। ये नई टेक्नोलॉजी में सरकार भी अनुदान दे रही है। हम लोग नई मशीनें ला रहे हैं, जिसमें कि पाइप के द्वारा ज़मीन के अंदर उस पाइप को लगाया जाता है, सीधे पानी आपको जड़ों में जाता है। दूसरा, जड़ों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो पोषण चाहिए, उसको भी हम लोग उस पानी के द्वारा सीधे जड़ों में दे रहे हैं, जिससे न्यूट्रिएंट और जो रसायन है और जो खाद हैं उनकी लागत में भी कमी आती है, क्योंकि उनकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, वो बर्बाद नहीं होते हैं। इसी पे आज जो कार्यशाला आयोजित हुई है 1 दिवसीय, इसमें किसानों को इस पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उनको समझाया जा रहा है सरकार की क्या योजना है, उसका क्या ये लाभ उठा सकते हैं, उसकी भी जानकारी विभिन्न पदाधिकारियों और वैज्ञानिकों के द्वारा इनको दी जा रही है। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है और जो है पानी का स्तर जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। इसमें खेती करने में किसानों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से, इस तरह का जो जागरूकता कार्यक्रम होता है, इससे किसान जो है अपने, अगर पानी का स्तर उनके यहाँ नीचे चला गया है, फिर भी अच्छी खेती कर सकते हैं, जिसमें कि ना पानी बर्बाद होती है और जो है खेती भी अच्छी होती है। आपको बता दूं कि अभी आकांक्षी जिला में हमारा जो बांका जिला है वो कृषि क्षेत्र में अव्वल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे बांका जिले के लिए। आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से आप अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके जैसे कि कार्यक्रम में किसान जो आ रहे हैं, जुट रहे हैं, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए आप गाँवों में, क्योंकि कुछ किसानों को पता भी होता है, कुछ किसानों को नहीं भी पता होता है, इसके लिए क्या कर रहे हैं? ये जिला स्तरीय कार्यशाला है। अब लोकल स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे भी इन चीज़ों के बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। ये कार्यशाला आप इस तरह समझ सकते हैं, ये एक शुरुआत है। अब ये धीरे धीरे हम लोग और लोकल स्तर पे ले जाएंगे, ब्लॉक में करेंगे, पंचायत में करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में किसानों को बताया जाएंगे, उनको स्पॉट पर ले जाकर बताएंगे, किसानों को एग्जैक्ट दिखाएंगे कि कैसे ड्रिप इरिगेशन से फ़ायदा हो रहा है, उनको प्रैक्टिकली वो बताएंगे। इस तरह के कार्यशाला से सर किसानों को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में? सबसे बड़ी बात यह है कि सिंचाई पे जो लागत आ रही है वो लागत में तो कमी आएगी ही, साथ ही साथ जो पर्यावरण जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप जान रहे हैं जल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जल का स्तर नीचे गिरने का सीधा प्रभाव किसान पे पड़ रहा है, क्योंकि किसान बिना पानी के खेती नहीं कर सकते। तो इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का जब उपयोग करेंगे तो उनका लागत तो कमेगा ही, साथ साथ सिंचाई को भी हम बहुत ही सामान्य स्तर पर ले जा पाएंगे, एकदम जड़ों तक इसमें पानी को ले जाएंगे, जड़ों तक न्यूट्रिएंट को ले जाएंगे, तो पैसा भी बचेगा और फसल और उत्पाद में भी गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह के जो इन्होंने सिंचाई का जो प्रकरण बताया, इसमें किसानों को तो फ़ायदे होंगे ही, साथ ही साथ इससे जो पानी की बर्बादी होती है वो भी काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगी। अब अपना नाम और परिचय। मैं राजेश कुमार, महिंद्रा APC इरिगेशन लिमिटेड का स्टेट इंचार्ज हूँ। मैं पूरा बिहार देखता हूँ। मेरा काम जो है PMKSY के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। किसानों को आज के कार्यक्रम से क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं? देखिए मैडम, किसानों के आज के फ़ायदे से जो ट्रेनिंग दिया गया किसानों को हमारे द्वारा, इसमें PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जितनी सारी स्कीम चलती है उस स्कीम को अवगत कराया गया। इसमें स्कीम जो है, किसान को ड्रिप लगाना है, किसान को मिनी स्प्रिंकलर लगाना है, इसमें सरकार 90% छूट दे रही है। और एक सामुदायिक नलकूप योजना है, जिसमें ग्रुप बना के किसान अपना लाभ ले सकता है। जिस किसान के पास वाटर सोर्स नहीं है वहाँ सामुदायिक नलकूप योजना लगा के अपना वाटर सोर्स जनरेट करके ड्रिप इरिगेशन लगा सकता है। दूसरी चीज़, जिस किसान के पास
मान लिया जाए वाटर सोर्स नहीं है, वो सिंगल किसान भी वाटर सोर्स ले सकता है, लेकिन उसके लिए जो स्कीम है वो अगर वो ड्रिप इरिगेशन लगा रहा है, मिनी स्प्रिंकलर लगा रहा है, तभी वो सिंगल बोरवेल का यूज कर सकता है। उसमें सरकार का जो प्रावधान है कि 40% किसान को मिलता है सिंगल बोरवेल के लिए, 25,000 रुपया बोरवेल के लिए और 15,000 रुपया समरसेबल पंप के लिए। ये सारी प्रावधान मैंने किसानों को बताया और बहुत सारे किसान को यहाँ जानकारी प्राप्त हुआ। बहुत सारे किसान अपना आवेदन को इकट्ठा कर रहे हैं और ये आवेदन आने वाले समय में करेंगे और किसान की इससे आय दोगुनी होगी। हमारा सरकार का जो प्रावधान है, आय दोगुनी कैसे होगी? अगर ड्रिप इरिगेशन लगाएगा तो उसमें क्या है, पानी का बचत होगा, लेबर का बचत होगा, खाद का बचत होगा। अगर 1 एकड़ की सिंचाई करता है किसान खुला पानी से तो उसको 5 से 6 घंटे लगते हैं और ऊंचा नीचा भूमि में नहीं चढ़ता है। अगर ड्रिप इरिगेशन लगाता है 1 एकड़ में तो 1.5 घंटे में किसान पूरा सिंचाई कर लेता है, चाहे ज़मीन नीचा हो या ऊंचा हो। किसान को ये सारी चीज़ें बताया गया है। किसान अभी यहाँ बहुत एनर्जेटिक हैं, आगे चल के किसान आगे आएंगे और उनकी आय दोगुनी होगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि ड्रिप इरिगेशन विधि से किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, किसान किस प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हैं? हाँ, किसान इसमें बिहार हॉर्टिकल्चर साइट पे जाएंगे और वहाँ साइट पे जाने के बाद PMKSY का एक साइट आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उस पर क्लिक करने के बाद किसान अपना ID, किसान रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उसको इनपुट करेंगे। वो इंपोर्ट करने के बाद उसका किसान का सारा डाटा खुल जाएगा। डाटा खुलने के बाद वो 3 कंपनी का ऑप्शन आता है चयन करने के लिए। 3 कंपनी का पहला, दूसरा, तीसरा चयन करेंगे और वो सबमिट कर देंगे। उसमें अपना उसका LPC जो है वो अपलोड करेंगे और बाकी जितना एरिया उनका LPC में है, जितना में इरिगेशन लेना चाहते हैं वो डाटा डालेंगे और सबमिट करेंगे। फिर वो कंपनी के पास चला जाएगा, कंपनी उसका सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद डिज़ाइन कोटेशन बनेगा। डिज़ाइन कोटेशन बनने के बाद BHO के पास आएगा, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पास। वो अपना जांच प्रतिवेदन दे करके आगे फॉरवर्ड करेंगे ATH के पास, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास। वहाँ फॉरवर्ड करने के बाद ये वर्क ऑर्डर में चला जाता है। वर्क ऑर्डर होने के बाद किसान के यहाँ सिस्टम लगाया जाता है। तो ये आवेदन जो है ऑनलाइन ही कर सकते हैं या ऑफलाइन भी किसान कर सकते हैं? नहीं, ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं मैडम, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। तो इस तरह की विधि से जो है किसानों को बहुत सारे फायदे होंगे और आशा करते हैं कि बांका जिले के किसान और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। धन्यवाद।